जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले जो पर्सन आपको छोड़ के गए किसी थर्ड पार्टी ने, ठीक है, आपको चीट किया है, आपको धोखा दिया है। तो आज हम देखने वाले क्या वो जहाँ भी हैं खुश हैं, किसी थर्ड पार्टी में खुश हैं आपको छोड़कर, या फिर वो आपको मिस करते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं। ठीक है, देखेंगे उनकी करंट फीलिंग क्या है और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, आपके बारे में क्या सोचती हैं, क्या सोचती हैं। ठीक है, उनका 3 बार नाम लीजिए और ये रीडिंग देखिएगा। उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, ठीक है, जिससे रीडिंग आपको मैच हो और आपको एक्यूरेट आंसर मिले। ठीक है, अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। रीडिंग को पूरा सुना करें, पूरा देखा करें, ठीक है, तभी आपको कुछ चीज़ें समझ में आएंगी। और जो भी होता है, देखो, रीडिंग के लास्ट में जाके समझ में आता है कि आखिर इस का पूरा प्रोसेस है क्या। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे दूर जाके किसी थर्ड पार्टी में जाकर आपको चीट करके, आपको धोखा करके कितना खुश हैं और कितना आपको मिस करते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेथ, 4 ऑफ पेंटिकल, थ्री ऑफ सोर्ड्स, बॉटम में आया है द डेविल। समझ गए आप? जिससे भी ये डील कर रहे हैं उसका इनका जो कर्मा है वो उसको पूरा कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये क्या कर रहे हैं, शुरू में आपके साथ इन्होंने खुद एक्शन लिया था, ये खुद ही आपकी तरफ बढ़े थे, खुद ही अपना ऑफर लेकर आए थे आपके पास। ठीक है, कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ या तुमसे प्यार करती हूँ, ठीक है, और तुम्हारा जो आंसर है वो मुझे हाँ में मिलना चाहिए। आप इनके पास नहीं गए थे, ये खुद आपके पास आए थे। ठीक है, और आपको इन्होंने अच्छे से बहुत प्यार से समझाया और आप इनकी बात मान गए या मान गई। ठीक है, हो सकता है ये पर्सन ने ऐसा दिखाया कि बहुत ज़्यादा ये मैच्योर हैं और बहुत ज़्यादा समझदार हैं, इंटेलिजेंट हैं, पैसे वाले हैं और दुनिया की समझ इनके अंदर ही है। ठीक है, इन्होंने एक्शन लिया और आप इनकी बातों में आ गए। ठीक है, इनको पाना था, पा लिया, हासिल करना था, जीतना था, जीत लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये धीरे धीरे करके इन मेच्योरिटी आपको दिखाने लगे। ठीक है, पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा समझदारी दिखाई, आपका बहुत ख्याल रखा, आपको सर आँखों पे रखा। ठीक है, और उसके बाद 6 साल या 6 मंथ बाद, ठीक है, या फिर बच्चे कितना डिस्टर्ब करते हैं। ठीक है, इन्होंने आपको धीरे धीरे करके इग्नोर किया, बातें कम कर दी, और जो कभी घंटों बातें होती वो मिनटों में होने लगी, मिनटों के बीच सेकंड में होने लगी। ठीक है, धीरे धीरे करके इन्होंने अपना प्रोसेस डाउन 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 कर दिया। ठीक है, और आपको समझ में नहीं आया कि ये सब चल क्या रहा है। आपको लगा शायद इनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए आपसे बात नहीं करते, इसलिए बहाने बनाते रहते हैं, बिजी हैं, कुछ ठीक नहीं चल रहा, ठीक नहीं चल रहा। ठीक है, जब आपने इनको जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, तो पता इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिश्ता ही ख़त्म कर दिया, ताकि आप इनकी जड़ तक पहुँच ही ना पाएँ, आप उस चीज़ को समझ ही ना पाए जिस वजह से ये आपको इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, और जब आपको सच्चाई पता चली तो वहाँ कुछ और ही था। आपको डाउट तो होता था कि ये पर्सन कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है किसी और से बात करता है, करती है, या मुझे धोखा दे रहा है, चीट कर रहा है। बट एक दिन आपको कहता था नहीं, ये मुझसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार करती है, तो मुझे धोखा तो नहीं देगा।
वो बात अलग है कि प्रॉब्लम चल रही होगी, इस वजह से शायद इंसान मुझसे ठीक से बात नहीं कर रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि इनके दिल में कुछ और ही था। ठीक है, जब आपने इनसे सवाल जवाब किया तो इन्होंने क्या किया, रिश्ता ही ख़त्म कर दिया। ठीक है, और ख़त्म तो कर दिया इन्होंने, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, पछताना शुरू कि मैंने गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने अंतर मन में झाँकना, गलतियों पे ध्यान देना कि गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती हो गई। डे ड्रीम करना, रात में जागते रहना, दिन में सपने देखना, और एक से ज़्यादा इनके पास मौके हो सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ठीक है, तो इस वजह से इन्होंने आपको इग्नोर किया, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी भावनाओं की कदर नहीं की, भावनाओं को नहीं समझा, आपकी फीलिंग को नहीं समझा, और धीरे धीरे करके इन्होंने आपसे मूव ऑन कर लिया। ठीक है, अब मूव ऑन तो कर लिया, ठीक है, आप किसी थर्ड पार्टी में पहुंच गए। थर्ड पार्टी में पहुंचने के बाद ऐसा लग रहा है कि कंफ्यूज हो गए, क्योंकि थर्ड पार्टी के होने के बाद भी ये कंफ्यूज क्यों, कंफ्यूज क्योंकि इनको एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में थे। तो इनको लगा कि अब मैं थर्ड पार्टी में रहूं या आगे बढ़ूं, ये वहाँ भी कोई डिसीजन नहीं ले पाए। जो थर्ड पार्टी को इनसे चाहिए था, प्यार मोहब्बत केयर, ये वहाँ नहीं दे पाए, क्योंकि उनके साथ फिजिकल अट्रैक्शन इनका ज़्यादा रहा है। ठीक है, डेविल, अब डेविल दिखा रहा है कि अट्रैक्शन कर्मा, अट्रैक्शन इस कदर होना कि इंसान चाह कर भी उससे दूर नहीं हो पाना। ठीक है, क्योंकि जिसके साथ हमारा कर्मा होता है ना, तो वहाँ पर प्यार कम पड़ जाता है। ठीक है, और कर्मा होता है बहुत स्ट्रांग होता है। जो अट्रैक्शन होता है ना, एक टाइम पे ऐसा होता है कि इंसान को लगता है यही सब कुछ है, इसके लिए दुनियादारी सब छोड़ सकते हैं, और इन्होंने किया भी वही, दुनियादारी सब छोड़ दी थर्ड पार्टी के लिए, आपको छोड़ दिया। जो इंसान इन पे जान देता था, जान देती थी, हमेशा अवेलेबल रहती थी इनके लिए, हमेशा रहता था, तो वो पर्सन को इग्नोर करके थर्ड पार्टी में जा रहे हैं, आपको चीट कर दिया, धोखा दे दिया, आपको झूठ बोला, आपकी फीलिंग को नहीं समझ पाए, तो वहाँ जाकर भी इससे इनको सुकून नहीं है। क्यों सुकून नहीं है, क्योंकि डिसाइड नहीं कर पा रहे, हालांकि इनके पास सब कुछ है। ठीक है, बहुत ऑप्शन है, प्यार है, मोहब्बत है, केयर है, लोग हैं, पैसा है, सब कुछ है, फिर भी निगेटिविटी का शिकार है। जैसे किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक कर दिया, इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है। ठीक है, और कुछ भी डिसीजन ठीक से नहीं ले पाना। ठीक है, अपनी पावर को नहीं समझ पाना कि इनके पास कितनी पावर है, और ये दिखा रहे हैं कि थर्ड पार्टी में खुश हैं, मस्त है, एंजॉय कर रहे हैं, और बाहर से ऐसे दिखा रहे हैं कि वो कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट देना। ठीक है, ये दिखा रहे हैं थर्ड पार्टी के लिए कितने लॉयल हैं, कितने ईमानदार हैं, कितना डिसिप्लिन वाले हैं, कितने इंटेलिजेंट हैं, कितने ऑनेस्ट हैं, कितनी पावरफुल इंसान, ऐसे दिखा रहे हैं, और कितने इमोशनल थर्ड पार्टी को लेके, क्योंकि इनके पास अथॉरिटी पावर है, तो भैया ये कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी, कौन सी भाषा ठीक है, चलिए अब क्लेरिफाई करते हैं। ये जहाँ भी है एक मुखौटा ओढ़े हैं, जो दिखा रहे हैं वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखा नहीं रहे। ठीक है, अब मान लो कोई गलती करके जाए और उसके साथ गलत होने लग जाए, तो वो ये थोड़ी नहीं कहेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है इसलिए क्योंकि मैंने तुमको छोड़ा। इस बात को इंसान कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, पास्ट की चीज़ों को बहुत मिस कर रही है, याद कर रहे हैं, आपके साथ जो टाइम को गुजारा है ना, जिया है इन्होंने, उसको बहुत मिस कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ एक तरफ इनको खुश होना चाहिए, वहाँ ये दुखी हैं, क्योंकि आज अकेले हैं, थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी अकेले हैं। ठीक है, क्योंकि जब से थर्ड पार्टी आई, इन्होंने आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया, ऐसे दिखाना शुरू कर दिया कि आप इनके लिए एक बोझ हैं, आपका रिश्ता इनके लिए बोझ है, आप इन्हें डिस्टर्ब करते हैं, आप इन्हें परेशान कर रहे हैं, आप बार बार कॉल मैसेज करके इनको इनका भरोसा तोड़ रहे हैं। कहने का मतलब कि आपको इन पे भरोसा नहीं है। ठीक है, यकीन नहीं है। ठीक है, और
बहुत अच्छे से चीट किया है इन्होंने आपको, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से मारा है। कहते हैं ना, इंसान प्यार से मार सकता है, नफ़रत से नहीं। तो इन्होंने आपको नफ़रत से नहीं, प्यार से मारा है, ठीक है। इन्होंने आपको पाना था, जीतना था, जीत लिया। आपका प्यार पाना था, आपका प्यार मिला, आपकी केयर मिली, आपका साथ मिला, तो इनको लगा इनके भाव बढ़ गए, ठीक है। जो चीज़ सस्ते में मिल जाए, बगैर मेहनत की मिल जाए, तो इंसान उसकी कद्र नहीं समझता। आपका प्यार इन्हें सस्ते में मिल गया, ठीक है। तो इन्हें ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छे हैं, बहुत खुशकिस्मत हैं, बहुत खूबसूरत हैं, इंटेलिजेंट, तो इसलिए इनके पास किसी चीज़ की कमी नहीं। एक चीज़ हम बताएं, कोई पर्सनालिटी किसी की अच्छी होती है, ठीक है, लड़की हो या लड़का हो, तो एक टाइम पे उसे ऐसा लगता है कि मेरे लिए दुनिया हाजिर है। वो कभी किसी के प्यार की वैल्यू नहीं समझता। उसको लगता है कि उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, और होते भी हैं। इंसान हर किसी के साथ फ्लर्ट करता है, लेकिन उसके फ्लर्ट को हर इंसान क्या समझता है? सच्चा प्यार, सच्ची केयर। जब नया नया रिश्ता होता है तो इंसान इतना पजेसिव होता है, उसको ऐसे एहसास दिला देता है कि जैसे वो उसकी ज़िंदगी है, उसकी जान है, उसके लिए कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकती है, ठीक है। यहाँ भी ऐसा ही हुआ है। पहले आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फ़ील कराया, ऐसे दिखाया कि ये आप इनकी जान हैं, आप इनकी दुनिया हैं, आप इनका सब कुछ हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी के मिलने के बाद इन्होंने आपको ऐसा एहसास करा दिया कि आप इनके लिए कभी कुछ थे ही नहीं, एज़ अ एक ऑप्शन थे, ठीक है। और फिर थर्ड पार्टी को इतना स्पेशल फ़ील कराया कि उसको लगा ये इंसान सब कुछ है मेरे लिए। अब इनकी लाइफ़ में कोई और थर्ड पार्टी आ गई, एक से ज़्यादा ही बात कर रहे हैं, तो इनको अब लग रहा है कि थर्ड पार्टी इनके लिए बोझ है, ठीक है। लेकिन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है, वहीं से शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है। अब ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। अपनी आदत से मजबूर हैं ये, ठीक है। इनको दोनों हाथों से लड्डू चाहिए, थर्ड पार्टी भी चाहिए, आप भी चाहिए, और एक तरफ थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे तो आपके पास आ जाएंगे, आपको छोड़ेंगे थर्ड पार्टी के पास चले जाएंगे। इनका काम ही क्या है? देखो, ऐसे लोगों को अभी सज़ा भी नहीं मिलती, हम बताएं। एक से ज़्यादा ऑप्शन थे, इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया। आज भी कंफ्यूज है और तब भी कंफ्यूज थे, ठीक है। मिलना चाहते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि मिलकर ये सब कुछ ठीक ही करेंगे। हो सकता है कम्युनिकेशन करने के बाद इनका मन बदल जाए। इनकी नज़र आपके ऊपर है। इनका क्या है, इन्हें आपका सपोर्ट चाहिए, आपका अटेंशन चाहिए, आपकी फीलिंग के साथ खेलना है इन्हें, ठीक है। तो आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, आप इनको भरपूर प्यार दें, केयर करें इनकी। और ये चाहें आपको लातों से मारें या फिर कितना भी झगड़ा करें, कितना भी सुनाएं, आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहें, ठीक है। जिस थर्ड पार्टी के साथ हैं, तो इनको लग रहा है मेरा वहाँ इम्तिहान चल रहा है। थर्ड पार्टी के साथ ये खुश नहीं है, ठीक है। अब आपकी एनर्जी आ गई, आप तो अपनी पावर में हैं, इनके सामने झुकने वाली नहीं, क्योंकि आपके साथ अन्याय हुआ है। और जब अन्याय हुआ है तो आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए, अपने सवालों का जवाब चाहिए। आप बहुत गुस्से में हैं और बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आप इनको सुनाने वाली। अगर ये पर्सन आपको कोई कॉल या मैसेज करते हैं तो आप इनको बहुत ज़्यादा सुनाने वाली हैं, ठीक है। जिसके साथ ये अभी इंजॉय कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, घूम रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, वहीं पर इनको बहुत ज़्यादा बर्डन फील हो रहा है, ठीक है। जिस इंसान के लिए ये दिखा रहे हैं उसको लेके बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, पजेसिव है, उसको छोड़ के जा नहीं सकते, तो उसको बड़े बड़े सपने दिखा रहे हैं, बड़े बड़े उससे वादे कर रहे हैं, ठीक है। एक तरफ वही रिश्ता इनको बोझ लग रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये उसको सपने भी दिखा रहे हैं, ठीक है, कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ, तुम्हारे लिए ये कर सकती हूँ, चाँद तारे तोड़ के ला सकती हूँ, लेकिन सिर्फ ख्वाबों की दुनिया है ये।
आँख बंद करके सपना और खुल जाए तो फिर क्या है, कुछ नहीं। चलिए अब देखते हैं इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। क्या ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहते हैं? देखो ये तो पता चल गया कि आपके बिना ये जिसके साथ भी है वहाँ खुश नहीं है। ना ही इनको प्यार मिल रहा है, ना ही केयर मिल रही है, और ना ही साथ मिल रहा है। ठीक है, झूठ झाट में दिखा सकते हैं कि मैं कितना खुश हूँ, बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ, मौज मस्ती कर रहा हूँ, लेकिन अंदर से तो ये कहीं खुश नज़र नहीं आ रहे हैं। और मान लीजिए इनको इनका कर्मा मिल रहा है, जो इन्होंने आपके साथ किया था वही अब इनके साथ हो रहा है। ठीक है, कर्मा इज बैक। सुकून में नहीं है ये, शांति नहीं है इनको, डिप्रेशन में जी रहे हैं ये, पास्ट की चीज़ों को बहुत सोच सोच के परेशान है ये। ठीक है, अकेले हैं ये, क्या ही करेंगे। प्लानिंग कर रहे हैं, प्लानिंग करते रहिएगा, कुछ मिलना नहीं है। क्या आप चाहती हैं इनके साथ शुरुआत करना? आप भी इनसे दूर जा रहे हैं, आपने भी मन बना लिया है कि अब कुछ भी कर लो, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे पास नहीं आना है। ठीक है, और ये पूरी तरह से बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इन्हें सुकून चैन कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, ये कंडीशन इनकी ज़्यादा दिन की नहीं है, कुछ दिन की है, ये ख़त्म हो जाएगी। और ये ख़त्म होगी, यहाँ आ जाएंगे, अकेलापन तड़पाएगा इनके, ऐसा लगे कि दुनियादारी सब छोड़ दूँ, कोई किसी का नहीं होता है, सब झूठ है, सब फेक है, प्यार व्यार कुछ नहीं है। इनको लगेगा कि भगवान ही सब कुछ है। ठीक है, अगर ये ऐसे भी हो जाए तो बढ़िया बात है। प्रोग्रेस है इनका कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इनका कि चीज़ों को सोचना, सोच समझ के आगे बढ़ना। ठीक है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और कुछ बड़ा करने का सोच रहे हैं। ठीक है, और आपकी एनर्जी हम देख रहे हैं कि आप इनसे दूर जा रही हैं, अब आप इनके पास नहीं आना चाहती, क्योंकि काफ़ी हद तक इन्होंने आपको तोड़ा है, परेशान किया है, और ये फिर भी आपके साथ बैलेंस करने की कोशिश करेंगी। क्यों करेंगी? क्योंकि आपके बिना ये टेंशन में, एंजाइटी इनको हो रही है, टेंशन बड़ी डिप्रेशन में है। ठीक है, इनको कहीं सुकून नहीं, चैन नहीं है, रात को नींद भी नहीं आती। क्या ही बताएं, बहुत कम है अगर बता दें सारा तो। ठीक है, तो ये फिर भी बैलेंस करना चाहते हैं, आप नहीं चाहती हैं कि ये पर्सन आपके पास आए। ठीक है, अब आप इनसे दूर जाना चाहती हैं, आपको पीस और शांति मिले, ऐसी जगह आप चले जाना चाहती हैं। बैलेंस का कार्ड आया है, बैलेंस करना चाहते हैं। आप इनसे प्यार करते हैं, इमोशनल भी हैं, लेकिन अब आप इनको दिखाना नहीं चाहती, ना ही अपना प्यार, ना ही अपनी फीलिंग, ना ही अपनी केयर, आप इनको नहीं दिखाना चाहते। ठीक है, ये पर्सन बेशक हो सकता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, इंटेलिजेंट हो सकते हैं, कहीं जॉब करते हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये हार मानने वाले नहीं। खालीपन है, अलोन है। ठीक है, चैन सुकून नहीं है, तो ये अपना प्यार का ऑफर आपके पास लेके आना चाहिए। अब क्या करें बताओ? जब इन्हें ठोकर लगी तो ये पहचाना, ठीक है, कि दर्द क्या है, प्यार क्या है, मोहब्बत क्या है, अपना क्या है, पराया क्या है। ठीक है, इनको जब ठोकर लगी है तब समझ में आया कि दर्द कैसा होता है, और अब ये अपने प्यार का प्रपोज़ल आपको देना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, बिल्कुल रेडी हैं। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है, डिवाइन ब्लेसिंग है और डिवाइन कनेक्शन इनके साथ आपका हो सकता है। इस वजह से घूम फिर कर इनकी एनर्जी ऐसी है कि कहीं चले जाएं, किसी थर्ड पार्टी के पास चले जाएं, इनको सुकून नहीं है, और वो सुकून ढूंढने के लिए आपके पास आएंगे। ठीक है, बहुत जल्द ही आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, आपके सपने देखते हैं, आपके सपने इनको आते हैं, कोई साइन आपको इनको मिलते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो ये अब
ज़्यादा दिन आपसे दूर नहीं रहना चाहते। हो सकता है ये आपको शादी के लिए भी बोल सकते हैं, ठीक है, कि मुझे तुमसे शादी करना है। तो है देखो लास्ट में जाके कितनी अच्छी एनर्जी निकल कर आई, ठीक है। कहते हैं ना कि दुनिया में कहीं घुमाओ मेरे जैसा नहीं मिलेगा, तो इन पे यही बात सिद्ध होती है कि कहीं भी चले जाओ, किसी के साथ भी चले जाओ, कभी कभी प्यार में कोई बदुआ दे देता है ना कि जाओ ढूंढ लो मुझसे बेटर, लेकिन मेरी जैसी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा इनको। तो इसलिए अब ये कहते हैं ना, थक कर, हार कर, परेशान होकर, लुट के, बर्बाद होके आपके पास आना चाहते हैं कि आप इनको बचा लें, अपने प्यार का जादू दिखाकर, अपनी मोहब्बत का करिश्मा करके इनको बचा लें उस चीज़ से, उस दर्द से, उस एंजाइटी से और उस अकेलेपन से, ठीक है, जो कभी ये आपको देकर गए थे। तो आई होप आप समझ गए होंगे इनकी क्या एनर्जी है। देखो प्यार तो आप भी इनसे करते हो, लेकिन आप इनको दिखाना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, आप इससे दूर जाना चाहते हैं, ठीक है। कभी कभी होता है इंसान प्यार ज़िंदगी भर करता है, लेकिन फिर उस इंसान के पास जाने की हिम्मत नहीं रखता है, क्योंकि उसको डर रहता है कि ये इंसान फिर वही करेगा। जो पहले चीट कर सकता है तो वो अब भी चीट करेगा। आपके दिल में एक डर है कि ये पर्सन अगर आ भी गए तो फिर से वही चीज़ें होंगी, तो वो डर आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा है, ठीक है। फिर भी ये चाहते हैं इस रिश्ते में बैलेंस करना, खुशियाँ लाना, अबंडेंस लाने, ग्रोथ लाना, ठीक है। अपनी तरफ से पूरी फुल कोशिश करेंगे। अब वो आपके हाथ में है, आप इनको चांस देती हैं या नहीं देती, ठीक है। और अगर आप इनको चांस देना चाहती हैं तो इस एनर्जी को क्लेम करें, और अगर नहीं देना चाहती हैं तो फिर आप कट ऑफ लिख सकते हैं, ठीक है। और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट पे लिखिए 555, ठीक है। और अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी। और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे, आपकी आत्मा कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।